बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान गनी भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर जावेद कुरैशी साहब, जिसको कल ही भाजपा ने ज़िला कुपवारा के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। इसी बारे में आज जावेद साहब से जानना चाहेंगे। जावेद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आपका इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए। जी साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से भाजपा ने आपको कल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कुपवारा के लिए मुकर्रर किया है, तो ज़िला कुपवारा के लिए आप कुछ क्या खास करोगे? क्या रोड मैप है आपको कुपवारा ज़िले के लिए? देखो, पहले तो मैं सब अपने लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दी कि ज़िले कुपवारा के खासकर नौजवानों की आवाज़ को मैं उभार सकूं, खासकर यहाँ के गरीब लोगों की मैं आवाज़ को उभार सकूं। दूसरा होता है पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे देश में काम कर रही है वो आया है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए वो हर एक जम्मू कश्मीर का, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हमारी माँ बहनें हैं, और इन को आज 70 सालों से यहाँ के सियासी लीडरों ने जो धोखे की सियासत सिखाई थी, उन चीज़ों को भी भारतीय जनता पार्टी उजागर करती है। जी साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से हाल ही में जो है यहाँ पर डिलिमिटेशन पर जो है एक फ़ैसला लिया गया है, जिस तरह से जो है वादी कश्मीर के लिए एक सीट जो है मुकर्रर की गई है, जबकि जम्मू डिवीज़न को जो है 6 सीटें मिली हैं। तो इस बारे में जो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, इन्होंने रद्द अमल ज़ाहिर की है। और आम लोगों की बात की है करें तो आम लोग भी जो है इस पर नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो कुरैशी साहब, इस पर आपका की क्या राय है? देखो, ये सियासी कोई मुद्दा नहीं है। पहले ये बात है कि हिंदुस्तान का जो भी लीडर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो या और कोई हो, वो ये समझते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो रेजोल्यूशन चाहे एसटी की थी या और बाकी जो रेजोल्यूशनें थी, वो यहाँ की सियासी पार्टियों ने दबा के रखी थी। अगर इनको इस वक्त हुकूक मिल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि किसी को एतराज़ जताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अभी फ़ैसला तय नहीं हुआ है, ठीक है। मगर भारतीय जनता पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हर एक को अपना हुकूक मिले। देखो, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ख़ासकर कश्मीर की, चाहे पीडीपी हो, नेशनल हो या बाकी कोई भी लीडर हो, इनका एक मुद्दा रहता है कि हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना। दूसरा ये होता है इनको कि हम ही चीफ मिनिस्टर भी बने, एमएलए भी बने, हमारे ख़ानदान से सब कुछ हो। मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम बाखबर हो चुकी है कि हमें करना क्या है, और हमारे साथ इन 70 सालों या 40 सालों से जो इस्तिसाल हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी इनको वो मंजर दिखाना चाहती है कि जो इन्होंने 70 सालों से नहीं देखा है। जी साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से धारा 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर नया कश्मीर जो है डेवलप हो जाएगा, बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा और डेवलपमेंट हो जाएगी, और उसके अलावा जो है मिलिटेंसी पर काबू पाया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी पर जो है बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे नौजवान जो हैं बेरोज़गारी की वजह से ड्रग्स के शिकार होते हैं। और आए रोज़ हमें ये खबरें मौसूल होती हैं कि फलानी नौजवान की मौत जो है ड्रग्स की वजह से हो गई हैं, या नौजवान बहुत स्ट्रेस के शिकार हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी मौतें भी सामने आ रही हैं। अगर हम बात करेंगे सर डेवलपमेंट की, तो ग्राउंड ज़ीरो पर उस तरह से जो है डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा अगर सर मिलिटेंसी की बात करेंगे, तो दिन ब दिन जो है नौजवान अस्करती सफ़ों में जो है शुमूलियत अख्तियार करते हैं, और दिन ब दिन जो है मिलिटेंसी बढ़ती जा रही हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? देखो, 370 के बाद जहाँ तक हमारी नज़र है, 370 के बाद यहाँ मिलिटेंसी की कमर टूट चुकी है, फ़िरक़ परस्तों के दुकान बंद हो चुके हैं। 370 एक वो बैंकर था उन फ़िरक़ परस्त लोगों के लिए, उन सियासी लीडरों के लिए जिनके दुकान चल रहे थे कश्मीर में, और एक ख़ानदानी राज बना हुआ था। 370 उनके लिए थे, उनको कोठियों को सजाने के लिए थे, इनको हवाई सफ़रों के लिए, और जो फंड्स बाहर से आते थे ये इनकी जेबों तक महदूद होते थे।
आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जब से 370 ख़त्म हुआ है, जम्मू कश्मीर उस दौर से आज गुज़र रहा है, एक अमन की लहर है। अगर आप देखोगे पहले क्या होता था, इनकी हुकूमतों में मारपीट होती थी, एहतजाज होते थे, पथराव होता था। 370 के बाद ऐसा माहौल नहीं हुआ, मगर आज भी कुछ ऐसे लीडर हैं जो इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हकीकतन ये हमारे लाशों पे सियासत करते थे, मगर आज वो दौर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वो दरवाजे बंद किए और आज जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ना चाहता है। जो आपने ड्रग्स की बात की, मैं समझता हूँ कि हर एक जम्मू कश्मीर के फ़र्द को आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए रोकथाम करना चाहिए। देखो, हर एक चीज़ आप हुकूमत के ऊपर मत रख लीजिए, हर एक चीज़ आप पुलिस के ऊपर मत रख लीजिए, हर एक चीज़ आप डिपार्टमेंट के ऊपर मत रख लीजिए। हमें इनको साथ देना है, हर एक नासूर को जम्मू कश्मीर से ख़त्म करना है। जी साहब, जिस तरह से जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि वादी कश्मीर में जो ही हालात में बदलाव आएगा, हालातों में नरमी आएगी, तो वादी कश्मीर में जो है स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा, तो जावेद कुरैशी इसके खिलाफ क्यों है सर? नहीं, मैं खिलाफ कहाँ हूँ, मैं 370 के खिलाफ था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं स्टेटहुड ये कहता हूँ कि हमारे अमित शाह साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बताया है कि स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अब इसमें सियासत करने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर कोई ज़िम्मेदार शख्स ये बोल रहा है और उस ऐवान में बोल रहा है तो ये आएगा। हाँ, अब इसमें क्या है, हमें पुल का काम करना है कि हमें अमन को आगे बढ़ाना है। हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर का युवा कैसे आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर का गरीब जो 30 सालों से पीसा जा रहा है, 40 सालों से धोखे की ज़िंदगी गुजार रहा है, इनको इस दलदल से कैसे निकाले? स्टेटहुड की बात ही नहीं है, स्टेटहुड वापस आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे जावेद अहमद कुरैशी साहब, जो कि बीजेपी का फायर ब्रांड लीडर है, और कल ही भाजपा ने इसको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है कुपवारा के लिए मुकर्रर किया। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में और किसी शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।